अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें हमने एग्जांपल कोड 1.2 और ये एग्जांपल कोड 1.3 और यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये जो है वो देखना है। अभी हमने ये तो समझ लिया कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है, वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, वो असूल भी हमने देख लिए। लेकिन अब जब भी हमने वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के लिए हमने उसका पहले डाटा टाइप लेना होता है, फिर उस वेरिएबल का हमने नाम लिखना होता है। नाम लिखने के बाद अगला काम ये होता है कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमने रखनी होती है। ये तीन काम हमने करने होते हैं अलग अलग। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डाटा टाइप लेनी होती है। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए डाटा टाइप है, फिर हमने वेरिएबल का नाम लिया है और वेरिएबल का नाम तो ले लिया। अब इस वेरिएबल की कोई वैल्यू भी तो रखनी है, ये काम भी हमने इस वेरिएबल के अंदर ही करना होता है। इसको जो है यहाँ पर डाटा टाइप के साथ वेरिएबल नेम जब हम लेते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी यहाँ पर हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इस वेरिएबल को आगे जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इस वेरिएबल को जो हमने डिक्लेयर किया है इसकी वैल्यू हमने बतानी होती है कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि ये किसके इक्वल है, इसकी क्या वैल्यू है, वो भी हमने खुद बतानी होती है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें तो ये है डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम और फिर यहाँ पर इक्वल साइन देकर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू आ रही। तो ये आपकी अब डिक्लेरेशन जो है उसके साथ इनिशियलाइजेशन हो रही है, यानी कि जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको वैल्यू अब असाइन करने जा रहे हैं। तो जब वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं मुकम्मल जो टॉपिक है ये यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल इसने यहाँ पर दी हुई हैं। एक इसने लिया है जी, सबसे पहले अनसाइंड इंट डाटा टाइप लिया है, उसके बाद इसने एज जो है ये इसका वेरिएबल नेम है, उसके बाद ये फ्लोट जो है ये डाटा टाइप है, हाइट इसने वेरिएबल नेम के तौर पर लिया है और सैलरी जो है ये इसका वेरिएबल है। उसके बाद CHAR डाटा टाइप है, मैरिटल स्टेटस जो है ये इसका आप वेरिएबल नेम कह सकते हैं। इसी तरह अब आप क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी ले सकते हैं एक ही डाटा टाइप की। एक डाटा टाइप की अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो वो आप एक ही लाइन पर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अनसाइंड इंट के अंदर 4-5 वेरिएबल जो है वो रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं अगर उनकी डाटा टाइप सेम है तो। मिसाल के तौर पर ये एज है, बेसिक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, उसके बाद ये पॉइंट्स है, स्कोर्ड है, स्टेप्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप रख सकते हैं एक ही डाटा टाइप के अंदर। अगर उनकी डाटा टाइप सेम है तो एक ही बार आप डाटा टाइप को डिक्लेयर कर देंगे और जितने भी वेरिएबल आपने लेने हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये फ्लोट, हाइट एंड मार्क्स दोनों चीज़ें इकट्ठी ले सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर आप मैरिटल स्टेटस और जेंडर दोनों चीज़ें क्योंकि एक ही डाटा टाइप के अंदर आ रही हैं तो आप इनके अंदर ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या वो बता रहा है कि यहाँ पर वो एक चीज़ बता रहा है कि वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलेस वी मेंशन इट्स डाटा टाइप। यानी कि आप अगर डाटा टाइप उसकी मेंशन नहीं करेंगे तो आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। पहले हम डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे और डाटा टाइप से हमें ये पता चल जाएगा और प्रोग्राम को भी ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस तरह का डाटा जो है वो स्टोर होने जा रहा है। और ये चीज़ जो है वो हमारे लिए भी आसानी होगी और प्रोग्राम या कंप्यूटर या कंपाइलर के लिए भी ये चीज़ आसान होगी, उसको भी पता होगा कि ये चीज़ इसके अंदर जो है वो स्टोर होनी है। अब मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल कोड है, इसमें देखिए तो करैक्टर है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका वेरिएबल है ग्रेड, उसके बाद इंटीजर एक डाटा टाइप है, उसकी आगे वैल्यू आ गई। ये एक एग्जांपल कोड है जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से आपने डाटा टाइप और उनके वेरिएबल जो है वो लेने हैं। अब आगे चीज़ आती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखें तो ये हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दी है। अब हमने कहा कि एक डाटा टाइप है अनसाइंड इंट, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया एज। अब एज जो है ये कितनी है, हमें ये तो नहीं पता कि उसकी एज कितनी है। अगर हमें पता होगा कि उसकी एज कितनी है तो ही हम जो है वो आगे कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोग्राम के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस एज के बारे में बताएंगे कि एज कितनी है। उसके बाद हमारे पास ये फ्लोट है, ये एक डाटा टाइप है, इसकी हाइट है। अब हाइट कितनी है वो हमने बतानी है। जब हम हाइट बताएंगे तो इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, यानी कि उसको वैल्यू जब असाइन कर देते हैं तो वो आपकी इनिशियलाइजेशन कहलाती है। उसके बाद आपकी ये सैलरी है, सैलरी कितनी है ये जब हम जो है वो इसके अंदर बताएंगे तब ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। अब इनिशियलाइजेशन करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इधर ही बता सकते हैं कि एज कितनी है। आप क्या करेंगे, आप असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। इसकी जो एज है वो मैं बता देता हूँ 25 है।
उसके बाद हाइट में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर बता दूँगा कि हाइट है 5 फीट के अंदर आती है। सैलरी में बता दूँगा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊँगा और इसकी सैलरी भी बता दूँगा कि जितनी भी है वो मैं यहाँ पर बता दूँगा। उसके बाद ये करैक्टर है, मैरिटल स्टेटस है। अब मैरिटल स्टेटस में मैंने आपको बताया था ये सिंगल कोट के अंदर आता है, तो आपने क्या करना है, सिंगल कोड लगाना है और यहाँ पर लिख देना है एस। एक ही करैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं करैक्टर के अंदर, यानी सिंगल है या मैरिड है, सिंगल के लिए एस यूज़ कर लेंगे और मैरिड के लिए एम यूज़ कर लेंगे। तो ये सिंगल कोड के अंदर एक ही करैक्टर हम इस करैक्टर के अंदर यूज़ करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल और उसके बाद उसकी इनिशियलाइजेशन, यानी कि डाटा टाइप और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने उसकी वैल्यू को भी असाइन कर दिया, यानी इनिशियलाइज कर दी है वैल्यू भी और हमने डाटा टाइप और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा टाइप कॉल करते हैं, फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो असाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब ये इनिशियलाइजेशन आप बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप नहीं करना चाहते आप यहाँ पर छोड़ दें, आप इसको बाद में भी जाके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे करेंगे आप, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको यहाँ पर ख़त्म कर दें और ये यहाँ से ख़त्म कर दें। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस वेरिएबल का जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा एज असाइनमेंट ऑपरेटर और मैं यहाँ पर बता दूँगा एज है इसकी 20। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये साइन लगा दूँगा। उसके बाद क्या होगा, हाइट है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा हाइट और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बता दूँगा कि इतनी हाइट है। उसके बाद क्या है, सैलरी है, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ पर मैंने लिया था उसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर लिख के उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बस उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर दर्ज कर दूँगा। यहाँ पर मैंने दर्ज कर दी। अब क्या करना है आपने, ये चीज़ें मैंने जो है वो दर्ज कर दी, यानी कि एज भी बता दी, हाइट भी बता दी, सैलरी भी बता दी। अब क्या करना है, मैंने ये चीज़ें जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर दिखानी है। स्क्रीन के ऊपर दिखाने का तरीकाकार ये होता है, ये चीज़ें वैसे बात की है, मैं बस आपको दिखा दूं कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, यानी इसका कुछ बिहेव जो है वो आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आप देखें एज जो है वो नज़र आ रही है आपको 20, यानी कि एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आपके पास ये जो फ्लोट है वो हाइट उसके ने क्यों ली हुई है फ्लोट के अंदर, क्योंकि ये आपको पता है कि ये 6 इंच से दिखाता है, इशारे के बाद 1 2 3 4 5 6, इशारिया के बाद 6 इंच से दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी आ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो है वो उसके अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हमने मैरिटल स्टेटस वेरिएबल तो लिया हुआ है लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो अब जब डिक्लेयर करेंगे तभी ये इसके अंदर वैल्यू दिखाएगा। क्या करेंगे हम, ये इस वेरिएबल को यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे। इनिशियलाइज़ करवाने का तरीका क्या है, सिंगल कोट के अंदर आपने कोई भी जो है वो करैक्टर ले लेना है। अब क्या होगा, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और अब देखते हैं, अब आपको ये नज़र आएगा इसके अंदर मैरिटल स्टेटस भी। ये देखें अब आपको ये सिंगल करैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसीलिए नज़र आ रहा है, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं करवाएंगे और फिर उसको कॉल भी कर लेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब ये एक मुकम्मल जो एक पूरा प्रोग्राम जो है वो मैंने आपको करके दिखाया है ताकि आपको कुछ पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, हमने कुछ जो डाटा टाइप्स हैं उनके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स लिए, यानी वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमने उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाया, यानी उनकी वैल्यू बता दी है। अब इस लाइन के अंदर हमने क्या किया है, ये जो वेरिएबल्स थे उनको हमने कॉल किया है, कॉल करके उनको जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाया। तो ये 3 काम हमने इस प्रोग्राम के अंदर किए हैं और ये 3 काम मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट अपना कंप्यूटर जो है वो ओपन करना है, उसके अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है डेव C++ को, और इसको इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो दूसरी वीडियो में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। आप जितना मर्जी इसके ऊपर रट्टे लगा लें, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर जो है वो ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और उसके ऊपर ये सारा काम आप कर सकते हैं। यानी आपके पास मोबाइल है, ज़ाहिर है आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं मोबाइल तो आपके पास लाजमन होगा, तो आप मोबाइल के अंदर जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो काम आपने एक दिन में करना है वो काम आप सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। वरना आप पूरा साल भी लगे रहें तो आपको इसकी कुछ समझ नहीं आएगी। आप जितना मर्जी रटा लगा लें आपको कोई ख़ास समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ कंसेप्चुअल है और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। पूरी बुक ये प्रैक्टिकल है और इसके अंदर ये सारी चीज़ जो है ये प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही है पूरी बुक। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। मैं पहले तरजीह दूंगा कि आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें। जब आपको प्रैक्टिकल समझ ये चीज़ें आ जाए उसके बाद आप थ्योरी की तरफ जाएं, फिर आपको ये बहुत आसानी से जो है वो पूरी किताब जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी और आपको यूँ लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपको आ गई हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें आपको कुछ समझ नहीं आएगा।